अच्छा, तो मैं यहाँ क्या कह रही थी कि मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है 30, वो जब मैक्सिमम हाइट पे हो गई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमने यहाँ पे जी को नेगेटिव लिया। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर आप मानो कि कोई भी एक्स्ट्रा रुकावट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितनी देर में बॉडी ऊपर जा रही है उतनी देर में नीचे भी आ सकती है ना? यस मैम। कि जितनी देर में ऊपर गई उतनी देर में नीचे आ जाएगी। तो इससे मेरे पास दो टाइम आते हैं। ऊपर जाने के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो एसेंट क्या है, हमारा जो चढ़ाई का टाइम है उसको कहेंगे, और डिसेंट क्या है, जब हम उतर रहे हैं उसके टाइम को कहेंगे। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे को बताओ कि अगर ऊपर जाने का टाइम है 2 सेकेंड्स, तो नीचे आने का टाइम कितना होगा? मैम 2 सेकेंड। और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड्स हो जाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में सब यूज करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। जब हम इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। जब हम ए से बी तक गए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ए से बी में? मैम 30। यू। फाइनल वेलोसिटी ए से बी तक 0, और एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस जी आ गया। और मेरे को टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कौन से इक्वेशन यूज कर सकते हैं? v square minus u square is equal to 2as। हमें आज आपने बोला वी स्क्वेयर है, यू स्क्वेयर भी है, ई भी है, क्या हमारे पास एस है? नो मैम। हमें यहाँ पे हम टाइम निकालना है। v v v equals to u plus 80। करेक्ट, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो अगर मैं उसमें वैल्यू पुट करूं v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो फाइनल वाली तो 0 हो गई, इनिशियल वाली 30, एक्सेलरेशन यहाँ पे -10, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? 20। यहाँ पे टी लगा हुआ है। 3 आएगी, करेक्ट। हम क्या करेंगे, आप इस 30 और 10 को माइनस नहीं कर सकते, इस 10 के साथ टी भी लगा हुआ है। ये 30 लेफ्ट साइड चला जाएगा तो -30 हो गया, राइट साइड में -10 इंटू टी हो गया, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास 3। किस किस को ये समझ आया है? मैम एक्सेलरेशन -10 कैसे आई? एक्सेलरेशन -10 कैसे है, हमने जी की वैल्यू ली है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 बोली हुई है, वैसे 9.8 होती है। और जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी जा रही थी उसे नीचे की तरफ खींचना, इसलिए -g लगाया। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अब ये हमारे पास जो टाइम आया है वो एसेंट का आया है या डिसेंट का है? एसेंट। करेक्ट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड्स। करेक्ट। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। अनामिका, आपको कोई डाउट है? नो मैम, दिस इज सॉरी मैम। इट्स ओके। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं फिर से ए से बी, मैम 6 कैसे आया? देखो, मैं यहाँ पे आरुषि पूछ रही थी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। अब ऊपर जाने का जो टाइम है वो हमारा 3 हो गया। अब अगर मैं मान रही हूँ और कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है
तो जितनी देर में हम ऊपर गए उतनी देर में हम वापस आ जाएंगे। तो ऊपर गए हम 3 सेकेंड्स में और वापस आए 3 सेकेंड में, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। 6. आरुषि आपको क्लियर है ये? Yes, ma'am. ओके सिल्की, अब आप बोलो, आपको कहाँ पे डाउट है? सिल्की पूरा टॉपिक रिपीट करना एक बार, ये वाला क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं एक बार रिपीट ही कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो ऊपर जब हमने फेंका तो उसको वेलोसिटी दी है स्टार्टिंग में 30, पर क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया कि -g। फिर क्या हुआ, अब हमें निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम निकालने के लिए हमने इक्वेशन यूज करी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि इसमें हमें v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो इजीली हमने टाइम निकाल लिया। पर अभी मैंने आपको बताया जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो अगर ऊपर जाने में यहाँ पे 3 सेकेंड्स आए तो वापस आने में भी 3 लगेंगी, तो टोटल कितनी देर वो हवा में रहा 6 सेकेंड्स। अब क्लियर है सबको, ये डाउट है? Yes, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें हाइट बतानी है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो अब मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? अब हाइट तो मेरे को यहाँ बी तक जाऊंगी मैं उतने में ही पता चल जाएगी, पर इक्वेशन कौन सी यूज करें? हमारे पास u है, v है, a है, बोलो दिव्यांशी। मैम ऊपर है u इज इक्वल टू प्लस 3mm, लेकिन हमने 30 को माइनस किया 10 से। क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। मैम इक्वेशन में u प्लस 80 है ना, हमने 30 माइनस 10 क्यों लिखा है? क्योंकि a की वैल्यू माइनस में है, वो माइनस नहीं लिखा है, वो हमने एक मिनट बताती हूँ क्या लिखा है, प्लस -10 इंटू टी, ये है इक्वेशन। क्लियर है? यस मैम। अब मेरे को कौन बताएगा कि हम कौन से इक्वेशन यूज करें हाइट निकालने के लिए? हमारे पास v है, u है, g भी है, हमें हाइट निकालनी है। मैम h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, और जो थर्ड इक्वेशन है वो भी यूज कर सकते हैं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली, या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो अब जैसे आपने बोला s वाली, तो वो यूज करते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो 30 लोगे, टाइम कितना लोगे यहाँ पे? 3. क्योंकि जब उसने हाइट पहुंची तो हाइट तक तो वो 3 सेकंड में ही पहुंच गया ना, तो हम जब यहाँ पे टाइम लेंगे तो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लेंगे जो 3 है, और यहाँ पे फिर से आपको एक्सेलरेशन माइनस में लेना पड़ेगा -10, और फिर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा 9। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से ये 10 और 2 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म से तो आएगा 90 और सेकेंड टर्म में से आएगा -45, तो टोटल कितनी हाइट बन जाएगी? 90 माइनस 45 45. हाँ, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी यहाँ पे 45। अब अगर हमें लैंडिंग ओके, रिया कौन से पार्ट में डाउट है? रिया गोरिया, मैं कह रही थी यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए तो वो जब तक ऊपर पहुंचा इतने में हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, तो हमने ए से बी तक का डिस्टेंस लिया बस। अब ए से बी में जब मैंने इक्वेशन लगाई, ओके महक, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30, ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही थी तो -10।
और टाइम हम पूरे मोशन का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर तो वो आधे टाइम में ही पहुंच गया था, तो जो टाइम ऊपर चढ़ने का था वही टाइम लेंगे जो 3 सेकेंड्स है, वो हमने यहाँ पे पुट करा इस इक्वेशन में। तो s की जगह मेरे को हाइट मिल जाएगी और वो वैल्यू आएगी 90 माइनस 45 करके 45। क्लियर है महक? यस मैम। ओके, तो हमारे पास यहाँ से हाइट आ गई 45। अच्छा, अब मेरे को ये सोच के बताओ, अगर मेरे को लैंडिंग स्पीड निकालनी है तो मैं ए से बी लूं या बी से सी लूं? B to C. बी से सी। बी से सी। और हम ए से सी क्यों नहीं ले सकते? मैम क्योंकि वो क्योंकि मैम नीचे बोलो दिव्यांशी। किंतु लैंड कर रहा अनामिका, आपकी वॉइस क्लियर नहीं, आप रीजन दे रहे थे। देखो, हम ए से सी तक इसलिए नहीं दे सकते, ए से बी में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव। और बी से सी में पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन बदल गया ना? यस मैम। आप सेम Yes, इक्वेशन ma'am. कैसे रख सकते हो? तो अब हम जब बी से सी में ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बी से सी तक की? मैम 30। मैं बोल रही हूँ बी से सी तक की, मतलब बी पे जो है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी है बी पर? 0। अब मेरे पास 0 वेलोसिटी आ गई। और बी से सी तक रास्ता कितना आया? कितना आएगा बी से सी तक का रास्ता? 3। अच्छा, अब इजी एग्जांपल लेते हैं। आप एक दीवार पे चढ़ रहे हो, वो 10 मीटर की है, तो उतरोगे कितना मीटर? मैम 10। 10 30 बी से सी 45। 45। क्योंकि हम यहाँ पे हाइट ही 45 गए, तो वापस कितना आना है? 45 हाइट आना है हमें। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास इस केस में डिस्टेंस हो गया 45 और हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हमें टाइम भी पता है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है? 3 हाँ। अब कौन सी इक्वेशन यूज करूं जिससे मेरे V को is equal to U plus AT. इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या लेंगे अब यहाँ पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव 10 है ना? तो अब इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि v मेरे पास यहाँ पे जो निकालना है वो है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि b पॉइंट पे 0 वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन +10 है और टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में? 3। 3। तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई वेलोसिटी? 30। 30. समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A ball is thrown upwards from the top of a tower of height 60 meter with a velocity of 20 meter per second. Find the landing speed on the ground. तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक बॉल को ऊपर फेंका है यहाँ से। अच्छा, उस क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। अच्छा, यहाँ से आप लोग एक बस में हो, ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस में भी काम आएगा। और आप बैठे हुए हो बस में, कहीं मूव नहीं कर रहे हो और ये बस आगे की तरफ चल रही है 10 की स्पीड से। अब क्या हुआ, ये बस रुक गई, तो आप कहाँ गिरोगे? हम आगे की तरफ। आगे की तरफ, है ना? और कितनी स्पीड से गिरोगे? 10 मीटर। कितनी स्पीड से? हम 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से बस चल रही थी उसी स्पीड से गिरी। तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं, हम देखते हैं हमारा इनर्शिया क्या कह रहा था। जैसे अगर हमने बात करी थी वहीं पे, बॉल को हमने ऊपर फेंका और फिर बॉल नीचे आई,
तो आप सबने यहाँ पे बोला था कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होता, ये होता, तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर हमारा एक ही जगह बी पॉइंट होता स्टार्टिंग, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हैं। पर मोशन एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ पे ए से। ए से। तो इनर्शिया क्या चाह रहा था, हमारा बॉडी ऊपर की तरफ जाए, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो जी क्या था, नेगेटिव। है ना, नेगेटिव था। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है आगे भी, इस पूरे रास्ते में चाहे मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, हर केस में आप लोग जी नेगेटिव ही लोगे, क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा था। वहीं अगर मैं कोई बॉल बी पॉइंट से फेंकती सी तक, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और वहीं अगर मैं हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दी, क्योंकि आगे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, कि हम बी पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर आपने बॉल को एक नीचे छोड़ दिया, छोड़ा है बस, फेंका नहीं, छोड़ा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। वो जो बॉल जिसके साथ थी वो किस तरफ जा रहा था, नेगेटिव। ऊपर की तरफ जा रहा था। यस मैम। तो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, करेक्ट सिल्की, नेगेटिव लेंगे, ये बॉल ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, पर फिर हमने छोड़ दिया। अब इनर्शिया के कारण, जैसे वो बस वाला केस है, ये बॉल चाहेगी कि मैं अभी भी ऊपर की तरफ जाऊं, वो बहुत छोटे टाइम के लिए जाती है क्योंकि ग्रेविटी से खींच लेती है, पर इनर्शिया के कारण वो तब भी ऊपर की तरफ जाना चाहेगी। तो जो इनर्शिया का मोशन होता है, हम सारी डायरेक्शन उसके हिसाब से लेते हैं। ये पॉइंट समझ आया सबको, यस मैम। क्योंकि आगे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे इसी कंसेप्ट पे बेस। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी है। अब जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मंकी वाला। इस मंकी ने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका एक टावर से, और वो टावर क्या था, 60 मीटर हाइट का था, और शुरू में जब उसने फेंका तो वेलोसिटी थी उसको 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें बताना है किस स्पीड से वो ग्राउंड पे टच हुआ। ये समझ आया? यस मैम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20। अब मेरे को ये बताओ, जब ये बॉल ऊपर गई तो आपको पता है इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 है, फिर ये बॉल नीचे आई, तो अब हम लोग देखेंगे, तो जितना डिस्टेंस ऊपर गई उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगी या अलग आएगी? यहां तक अगर मैं बात करूं, अलग। मैम सेम। आरुषि आपने अलग क्यों बोला? आरुषि यस मैम, आपने अलग क्यों बोला? क्योंकि जब वो नीचे आएगी तो टावर का डिस्टेंस भी तो उसमें कवर होगा। टावर के डिस्टेंस कवर होगा, मैं भी इस पॉइंट तक की बात करी थी, इस पॉइंट में बराबर होगा या नहीं होगा? यस मैम। यहाँ तक बराबर होगा, है ना, कि अगर वो 5 मीटर ऊपर गया तो 5 ही मीटर नीचे आ गया, तो इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। फिर मैंने जब आपको ये इक्वेशन समझाई थी तो मैंने कहा था जहां से फेंक रहे हैं जो भी चीज है, सारा सब कुछ साइन वगैरह वहीं से लगाते हैं और इनर्शिया की मदद से लगाते हैं। तो अब मैंने फेंका तो ऊपर की तरफ था, ये ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट और ये वाली डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल हो गई, बच गई सिर्फ 60 वाली, वो भी नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट में जब मैं 60 लिखूंगी तो इसमें साइन कौन सा लगाना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लगेगा। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे ऊपर की तरफ, पर अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो ऊपर का 5 तो ये रहा, नीचे का 5 ये लिख दिया मैंने -5, और मेरे पास बचा नीचे वाला 60 जो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्या बचा मेरे पास, -60। ये समझ आया सबको? यस मैम। यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो प्लीज बता देना, चैट बॉक्स में लिख सकती हो,
अगर किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया -60। अब हमें बताना है कितनी स्पीड से उसने ग्राउंड को हिट किया। तो इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हाइट है, एक्सेलरेशन अब क्या लेंगे इस मोशन के लिए? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे क्योंकि स्टार्ट में बॉल ऊपर की तरफ गई, तो नेगेटिव लेंगे पूरे केस में। हमने एक्सेलरेशन भी ले लिया यहाँ पे -10। तो अब अगर मेरे को v निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? मैम h की वैल्यू रिपीट कर दो। V equal to 2 plus 8. हाँ करेक्ट। अब रिया ने एक बार h की वैल्यू बोला है, तो देखो रिया, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रेट लाइन, आप सपोज इस A पॉइंट पे हो, B पे और C। आपने क्या किया, आप A से B तक गए, फिर B से A तक आए और फिर आप C पे गए। तो आप कितना बोलोगे रिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रिया? यस मैम। हाँ, इस केस में जब आप A से B पर गए, B से फिर C तक पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? AB AC ऐसे बताना है। AC। रिया देखो, हम लोग यहाँ पे गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम सेम पॉइंट पे आ जाते हैं वो कैंसिल हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो अगर मैंने A से स्टार्ट किया और वापस A पर आ गई, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये समझ आया आपको? यस मैम। है ना? अब हमारे पास, हम चाह रहे थे राइट साइड में जाना, अब लास्ट में हमारे पास बच गया है ये लेफ्ट साइड वाला AC। तो राइट साइड वाला हम चाह रहे थे, हमने उसको पॉजिटिव लिख दिया, तो जो लेफ्ट साइड वाला वो नेगेटिव हो जाएगा। यस मैम। है ना? अब यहाँ पे अब ये वाला केस समझते हैं। ये मेरे पास वो टावर की हाइट है, बॉल ऊपर मान लेते हैं 5 मीटर गई, फिर वापस नीचे आ गई 5, तो ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचा, ये नीचे आने वाला 60। अब क्योंकि उस पॉइंट से नीचे आया है इसलिए नेगेटिव लिया है। समझ आया रिया? यस मैम। तो यहाँ पे हाइट हो गई हमारे पास -60। तो अब अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो हम यूज कर सकते हैं v² - u² = 2ah। यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू पुट करूं v², इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 है, और हाइट क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस -60। करेक्ट। अब यहाँ से कौन सॉल्व करके बता सकता है मेरे को आंसर क्या आएगा? मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए। v² - 400, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 62 ज़ा 120, 120 इंटू 10 1200। तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कोई बता सकता है? कोई भी गेस कर सकता है। √6। 900। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 800. 900। 400। 4 करेक्ट है, 400 करेक्ट नहीं होगा, 4 के साथ कुछ और लगेगा। 900 वाला कौन है, एक बार बताना। 900 वाला कौन था? हाँ बोलो दिव्यांशी, 900 कैसे आया? आपको करेक्ट करना चाहती हूँ मैं, बताओ। मैम 200 को साइड लेके गए तो वो, मैम फिर 400 से माइनस किया तो पहली बार 1200 में से 400 माइनस करेंगे तो 800 आएगा, 900 तो तब भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये माइनस जब करेक्ट आरुषि,
ये माइनस जब राइट साइड जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है दिव्यांशी, यस मैम। तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1200 प्लस 400, यहाँ पे आ गया 1600। 1600 ठीक है। अब अगर आप अगर आप इसका अंडर रूट लेते हो तो 1600 हमारे पास है, उसको मैं लिख सकती हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 से 60 होता है और दोनों जीरो को मैंने एक एक के साथ लगा दिया, और इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 40। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप में से आप लोगों ने 10 तक मैथ्स किया है ना सबने? यस यस मैम। यस मैम। जो मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, तभी मेरे को लगा कि हाँ मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है आप लोगों को। अच्छा तो इसलिए ना, अगर मेरे को ये बात पता नहीं थी कि आपको इतनी नफरत है मैथ्स से, तो अगर जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट हो ना मैथ्स से रिलेटेड पूछ लेना, वरना फिजिक्स आपको समझ भी आ रही होगी तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको मैथ्स नहीं आ रहा होगा। फिजिक्स में मैथ्स बहुत है, तो सिर्फ वो तो आएगा नहीं, थ्योरी फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो मेरे से साथ साथ बार बार पूछ लेना, 10 बार पूछ लेना कि मैम ये सॉल्व कैसे करा है आपने, मैं बता दूंगी, पर अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस। और आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट 42 स्टूडेंट्स है, कल तो इतने भी नहीं थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिकी वाला, ये मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल्का सा वो है पॉइंट है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप। एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा था, उससे स्टोन को छोड़ा, और ये बलून कितनी स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी बाकी सब भूल जाते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन ध्यान में रखते हैं। अब ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं स्टोन को छोड़ रही हूँ, तो ये स्टोन किस तरफ जाएगा पहले? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाएगा, पर बलून किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर की तरफ। तो ये इनर्शिया के कारण किस तरफ जाना चाहिए स्टोन को? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी चीज छोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, तो वो किस चीज में थी और वो किधर जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे वो बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्टोन का इनर्शिया क्या चाहेगा, वो 1 सेकंड के लिए ऊपर जाए फिर नीचे, जैसे कार्टून्स में होता है ना, वो एकदम से कूदता है फिर नीचे गिरता है, वो चीज यहाँ पे इनर्शिया वाली चीज। ठीक है, वो कार्टून्स में दिखता है। कार्टून देखे सबने इतने? यस मैम। यस यस मैम। जैसे टॉम एंड जेरी में वो एकदम से ऊपर चढ़ता है फिर जाके एकदम से ग्रेविटी से खींचती है, ये वही हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बलून है, उसमें से हमने पत्थर को फेंका। तो अब मैं स्टोन की बात करूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए स्टोन की? अब बताओ इनर्शिया के कारण कितनी लग रहा है आपको स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से बलून जा रहा था उसी स्पीड से वो पत्थर जाएगा छोटे से टाइम के लिए, तो 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे बोला हुआ है, अच्छा अगर वो बलून स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर वो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे है, द बलून वॉज एट 60 मीटर हाइट व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड, फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। जब ये बलून 60 मीटर ऊपर था तब हमने ऊपर से एक पत्थर को छोड़ा है, हमें बताना है कितनी देर में वो पत्थर नीचे आया। तो उसे कितना डिस्टेंस पार करना है पत्थर को? 60। पॉजिटिव 60 या माइनस 60? माइनस 60। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जहां से हमने फेंका है, हमने इस पॉइंट से फेंका है, उसके नीचे वाला सारा डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है और ऊपर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव। तो हमें नीचे की तरफ जाना है तो ये माइनस 60 हो जाएगा। यस मैम। यस।
अब अगर मेरे पास ये केस है और मेरे को फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पे मतलब नहीं है, पर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम टाइम? v is equal to ut plus v half तो at है ही। square. कौन सी क्वेश्चन बोली सोनम? Ut plus half at square. ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। हमारे पास s है, u है, a है, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास v नहीं है। ओके अंकिता, मैं एक्चुअली आप सब अपना नाम अलग अलग करके आते हो, सबके याद करने भी वो मुश्किल हो जाते हैं। अगर पॉसिबल हो ना तो आप अपना नाम उसी हिसाब से चेंज कर लो जो आपका एक्चुअली में नेम है, क्योंकि कभी किसी के पेरेंट्स का नेम है, किसी के ब्रदर या सिस्टर का नेम है, तो उससे काफी हेल्प होगी, मेरे को इजीली पता चलेगा अच्छा ये स्टूडेंट वो है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो s कितना हो जाएगा यहाँ पे -60। इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, कितनी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी? 5. 5। टाइम हमें निकालना ही है। अब हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? Minus 10. -10। और यहाँ पे हमें टाइम का स्क्वायर करना है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? Formula लगा. अच्छा चलो मैं करवाती हूँ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूरा। तो अगर मैं यहाँ पे से स्पेस बना देती हूँ, मैं पहले से सिंप्लीफाई कर देती हूँ थोड़ा। ये 2 से 10 को कैंसिल करा तो -5 आया, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को ही 5 से डिवाइड कर दूं, तो अगर आप 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आंसर आएगा? 12 आ जाएगा 12. हमारे माइनस का। 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1 आ जाएगा t, और राइट साइड में हमारे पास बचा माइनस टी स्क्वायर। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. yes ma'am अब हम क्या करते हैं, इस सब टर्म को एक साथ रख लेते हैं एक तरफ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं टी स्क्वायर को और टी को लेफ्ट साइड लेके जाती हूँ, तो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 है। किसी को याद है कैसे सॉल्व करते हैं इसे? फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, भूल गए सब लोग? अच्छा, किस किस ने कभी नहीं पढ़ा है वो हैंड रेस कर सकता है। तिल्की ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना होता है, ये हमारे पास जब भी ऐसी कोई टर्म आ जाए जिसमें पावर 2 आ रही है, मतलब किसी एक वेरिएबल के ऊपर पावर 2 लग रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उससे ज्यादा बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड करें तो ये आ जाए। तो अब इसमें याद देखना, साइन को आपको साथ में लेना है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आना चाहिए -12, और ऐड कर रहे हो तो आपका आना चाहिए -t। अब ये t आप इग्नोर कर सकते हो, हमें नंबर ढूंढने। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -12 आएगा, पर ऐड करूं तो -1 आएगा? 3 minus 4. 3 और -4 है ना, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12, और ऐड करेंगे तो -1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वेयर -4t प्लस 3t -12 इक्वल टू 0। और अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते जाते हैं, यहां से आएगा t इंटू टी -4। फिर सेकेंड टर्म में आया t -4 जब हमने 3 को कॉमन लिया,
अब क्या करूं, अब फिर से और कॉमन ले लेते हैं, t-4 और अंदर बच गया t+3 इक्वल टू 0। यहां से कितनी वैल्यू आएंगी टाइम की? 4 दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी? -3 और 4। -3 और 4। अब इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है? 4। 4 4 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम टाइम निकाल रहे थे और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम कोई और चीज निकाल रहे होते जैसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों केसेस पॉसिबल थे, पर यहाँ पे सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। समझ आया ये सबको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बलून है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर जब वो 45 मीटर ऊपर था तो इस बलून में से क्या हुआ, एक पैराशूटिस्ट निकला, एक आदमी निकला। और अब वो आदमी जब निकला तो इनर्शिया के कारण वो किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। है ना, इनर्शिया के कारण ऊपर की तरफ का मोशन हम लेंगे। फिर जब वो आदमी नीचे गिरा तो क्या हुआ, 3 सेकंड के बाद वो डेसिलरेट करने लग गया। अब डेसिलरेट का यहाँ पे मतलब है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, पर हमें उससे लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 3 सेकंड के बाद इस बलून और इस आदमी में कितना गैप आ चुका है, मतलब कितना डिस्टेंस आ चुका है। क्वेश्चन समझ आया है आप लोगों को? मैम रिपीट करना। यस मैम। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, हॉट एयर बलून, उसमें से एक आदमी कूदता है। अब इनर्शिया के कारण आप बोल रहे हो सब वो ऊपर जाएगा, पर एक्चुअली में तो हम सबको ही पता है वो नीचे की तरफ आता है। हम सारी टर्म्स पर इनर्शिया वाली लेते हैं कि ऊपर वाली वेलोसिटी लेंगे, ऊपर वाला एक्सेलरेशन। फिर वो जब आदमी नीचे की तरफ आ रहा है तो अब क्वेश्चन में पूछा है जो बलून और उस आदमी है उसमें कितना डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। मैम। तो हम लोग, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे आदमी की? 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकेंड। जो हमारे पास इनर्शिया वाली थी वही आएगी 10। और जब ऊपर की तरफ गया तो एक्सेलरेशन अभी आप क्या लोगे यहाँ पे? नेगेटिव है। क्या वैल्यू होगी? -10। अब हमारे पास ये पता चल गया, और टाइम कितना गिवन है, कितने टाइम के लिए निकालना है हमें? 3 सेकंड। 3 करेक्ट। तो इतने पर्टिकुलर टाइम में इतनी वेलोसिटी से जब फेंका और इतना एक्सेलरेशन है, हमें देखना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। कौन से इक्वेशन से निकाल सकते हैं डिस्टेंस? UT + ½ AT स्क्वायर। UT + ½ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। U की जगह पुट करा 10, टाइम की जगह 3, हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन -10 और टाइम का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके? देखो, इस 2 से ये 10 कैंसिल कर सकती हूँ मैं, मेरे पास आ जाएगा -5। मैम 15। करेक्ट, 15 आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो UT 30 -45, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, पर साइन बड़े वाले का लग जाएगा माइनस। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर वो आदमी यहाँ से कूदा है और मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है माइनस, तो ऊपर गया या नीचे गया? नीचे। नीचे, मैम नीचे। नीचे को गया।
तो मतलब इस पॉइंट से अब वो आदमी इतना नीचे आ चुका है, 15 डिस्टेंस नीचे। अब क्वेश्चन में था कि बलून भी ऊपर चलता जा रहा है पूरे टाइम पे, तो बलून भी 3 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा। यस मैम। अब बलून की अगर वेलोसिटी 10 है और टाइम 3 है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी डिस्टेंस V is equal to plus 80. v इक्वल्स टू u प्लस 80। चलो वो वाली इक्वेशन ही लिखते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब यहाँ पे अनामिका आप बताओ, अगर मेरे पास वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? Constant कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 0 अच्छा, 0. अनामिका ने बोला कांस्टेंट 0, तो ये टर्म तो हट ही गई। अब मेरे को यहाँ पे निकालना ही डिस्टेंस था। अब मेरे पास इससे तो यही आया कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट वाले केस में फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे आएगा? UT plus half 80 square. ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है इसमें अपूर्वा? मैम इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। 0 है ना, तो हमारे पास क्या बचा? u इंटू टी। वही जो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी बलून की क्या है, 10 है, और वो भी 3 सेकंड में ऊपर गए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चला गया, 30 मीटर। ये समझ आया सबको? यस मैम। ओके। अब वो बलून है यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 30, तो ऊपर 30 गया या नीचे 30 गया? अगर आंसर पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर की तरफ गया, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। तो मैं बलून को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब वो ऊपर की तरफ चला गया 30। तो अब कौन बताएगा कि इस और इस पॉइंट में कितना गैप आ गया है? ये है मेरे, ये है मेरे माइनस, और वो ऊपर वाला 30 है। 15। अच्छा, अब सिंपल सा एग्जांपल से पूछती हूँ मैं आपसे। ये नंबर लाइन में फिर से बनाती हूँ। यहाँ पे 45. आप करेक्ट, यहाँ पे हम लोग राइट साइड में गए 3 यूनिट, मतलब पॉजिटिव साइड में गए 3 स्टेप, और नेगेटिव साइड में गए 1 स्टेप। तो टोटल कितना गैप है ये? कोई बता सकता है? 3 और -1 के बीच में कितना गैप हो जाएगा? 0 1 4 हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 में से -1 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। किस किस को ये नहीं समझ आया, हैंड रेज कर दो। ये 4 कैसे आया? ओके नवप्रीत, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लाइन ली है सिंपल सी, और इस नंबर लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉजिटिव साइड में 3 और एक नेगेटिव साइड में 1। अब जब भी हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं और उनके बीच में हमें बताना है कितना रास्ता पार हुआ, हम क्या करते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास 3 है और दूसरा पॉइंट -1 है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब बताओ आप दोनों को समझ आया है ये, नवप्रीत एंड महक? यस मैम। ओके। अंकिता आपको? Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ पे अब हम देखें तो डिस्टेंस कितना इस केस में निकाल सकते हैं, 30 ऊपर वाला है, और नीचे वाले में देखो कि दोनों में भाई फर्क कितना रह गया, बलून में और उस आदमी में। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हुए मैं -15 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 30 प्लस 15 ये आ जाएगा 45। समझ आया है सबको? Yes, ma'am. डाउट है प्लीज पूछ लो।
किसी को डाउट नहीं है इसमें? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। सबने स्लाइडिंग वाला झूला झूला है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसमें क्या होता है, अब इसने भी ना, गैलीलियो ने क्या किया, एक स्लाइड ली और उसके ऊपर से एक बॉल को छोड़ दिया कि उसके ऊपर हमने माना और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, या फिर अगर हम ग्रेविटी ना बात करें तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, ए फिक्स है। और फिर हमने उस बॉल को छोड़ दिया। अब गैलीलियो ने देखा, अगर मैं देखूं टाइम के साथ हम कितना डिस्टेंस पार करते जा रहे हैं। तो जैसे आप झूले में झूलते हो तो स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस करते हो, फिर धीरे धीरे आप फटाफट वो पूरी स्विंग को पार कर लेते हो। ऐसे ही जब हमारा यहाँ पे टाइम 0 था तो हमने इस बॉल को नोट करा कि तब ये इस पॉइंट पर है, फिक्स पॉइंट पर। फिर उसने देखा कि 1 सेकंड में बॉल कितना आगे गई। तो उसने देखा ठीक है 1 सेकंड हुई तो बॉल 1 सेंटीमीटर आगे चली गई। फिर उसने देखा ठीक है जब टोटल 2 सेकंड हुई तो बॉल ने 4 सेंटीमीटर पूरा कर लिया है। फिर जब पूरी 3 सेकंड हो गई यहां से यहां तक तो बॉल ने 9 सेंटीमीटर पूरा करा। फिर जब 4 हो गई तो बॉल ने 16 सेंटीमीटर पूरा किया। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. और यही सेम चीज इसने वर्टिकल के केस में की, दोनों में सेम ही रिजल्ट आया, चाहे आप इंक्लाइंड पे रखा उसने चाहे सीधे पे फेंका। अब देखकर बताओ कि टाइम जल्दी बढ़ रहा है या डिस्टेंस जल्दी बढ़ रहा है? Distance. डिस्टेंस है ना, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे सारे डिस्टेंस लिखूं 1, 4, 9, 16, जो टाइम के लिए किस किस के टाइम के लिए, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में और 4 सेकंड में, तो कोई बता सकता है जो ऊपर वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या बन रहा है? ये 1, 4, 9, 16, कुछ रिलेशन आ रहा है दोनों में, टाइम और डिस्टेंस में? Ma'am, double. स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता जा रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो मैं ये कह सकती हूँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ा जा रहा है। जो भी टाइम होगा उसका स्क्वायर कर दो तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल उसमें बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब टाइम 0 था और 0 से 1 हुआ तो मान लेते हैं कि आपने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। फिर आपने फिर से टाइम लिया 0 से ही 2 सेकंड तक, तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 7। तो अब मेरे को बताओ 1 से 2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उस 1 सेकंड में? 3. 3. 3 करा, 3 करा। आपने 7 में से 4 को माइनस किया। अब ऐसे ही इस केस में अगर हम देखें तो 0 और 1 के बीच में जो 1 सेकंड गई उसमें आपने 1 सेंटीमीटर किया था, हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर हमने देखा 1 से 2 के बीच में जो 1 सेकंड गई उसमें कितना पार करा यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। कोई बता? अब देखो ये 4 0 से मेजर हो रहा है, 1 से नहीं मेजर हो रहा है। 3 फिर से इस 4 में से ये मैं 1 हटा दूं तो ये कितना बच गया मेरे पास? 3 बच जाएगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 आएगा। फिर हमने क्या किया, अब अगर मैं बात करूं 2 से 3 के बीच में एक जो सेकंड गई उसमें कितना रास्ता पार हुआ है? 5 5 हो जाएगा। हमने 9 में से जो पहले हो चुका था 4 उसको माइनस किया, 5 आ गया। अब 3 से 4 के बीच में कितना हुआ? 7. 7 हुआ। ऐसे ही फिर 9। अच्छा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्या। ऑड नंबर्स बोल रहे हो आप? Odd. ऑड नंबर। दिव्यांश ने क्या बोला था?
मैंने हिंदी में बोला था विषम संख्याएं। हाँ, मतलब आपने ऑड ही बोला था ना, मेरे को हिंदी में उसका पता नहीं था, सॉरी। तो हमारे पास जैसा दिव्यांशी ने बोला विषम संख्याएं और ऑड नंबर का हमारे पास सेट बन गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हर सेकंड में कितना डिस्टेंस पार करा, उतने नंबर वाला ऑड नंबर। कि तीसरी सेकंड में क्या हुआ, तीसरे नंबर वाला ऑड नंबर। सबसे पहले आता है 1, फिर 3, फिर 5, तो 5 आया। फिर अगर चौथे का पूछेंगे तो 5 के बाद चौथा ऑड नंबर 7 हो जाएगा, तो 7 आ गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस ओके। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, इन सब में हमने क्या किया, पहली सेकंड में देखा, फिर अगली सेकंड में देखा, फिर अगली सेकंड में, उससे अगली में, उससे अगली में। हमने क्या करा, टाइम को तो बराबर ही बढ़ा रहे, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, पर डिस्टेंस अलग तरीके से बढ़ रहा है, और सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो अभी हम यहाँ पे यही प्रूफ करेंगे कि ऑड नंबर मैथमेटिकली आता कैसे, छोटा सा प्रूफ है। अगर हम लिखते हैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब कोई भी बॉल है, मैं झूले पे छोड़ रही हूँ, ऐसे हवा से छोड़ रही हूँ, तो इनिशियली वो रेस्ट पे थी, तो u तो मेरे पास 0 ही हो गया। अब u 0 हो गया तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब अगर मैं लिखूं कि पहले सेकंड में कितना रास्ता पार हुआ, तो मैं लिख सकती हूँ s1 हो जाएगा हाफ a और 1 का स्क्वायर। ऐसे ही अब अगर मैं देखूं कि 0 से 2 सेकंड जब हुई, मतलब टोटल 2 सेकंड हुई, तो कितना पार हुआ, हाफ a 2 का स्क्वायर 4। ये समझ आया सबको? यस मैम। ऐसे ही जब 3 सेकंड हो गई तो क्या आ जाएगा, हाफ a, है ना। अब अगर मैं देखूं 1 से 2 के बीच में जो 1 सेकंड गई है, उसमें कितना डिस्टेंस पार हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 4a/2 माइनस 3a/2, ये हो जाएगा, सॉरी 4a/2 माइनस 1a/2, 3a/2। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि भाई 2 से 3 के बीच में 1 सेकंड जो गई, उसमें कितना रास्ता पार हुआ, तो आप करोगे 9a/2 माइनस 4a/2, 5a/2। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब हम क्या करते हैं, इन सबका रेशियो ले लेते हैं। तो सबसे पहली सेकंड में तो a/2 था, फिर आया 3a/2, फिर आया 5a/2। ऐसे हम आगे कितना भी आगे तक जा सकते हैं। अब सेम चीजों को काट देते हैं, 2 2 a, तो यहां से भी हमारे पास आया 1 3 5। समझ आया सबको? यस मैम। ओके। अब अगर, अच्छा एक हल्का सा पॉइंट बताना है, 2n, 2 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कैसा नंबर बनेगा, इवन या ऑड? इवन। इवन। और से अगर मैं एक ऑड नंबर माइनस कर दूं तो इवन बनेगा या ऑड बनेगा? ऑड बनेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है कोई भी ऑड नंबर, मैं उसे 2n-1 भी लिख सकती हूँ, 2n-3 भी लिख सकती हूँ, और 2n-5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ये वाला मैं एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी। काफी स्टूडेंट्स अब लीव करने लग गए। आई थिंक आपकी कोई और क्लास है क्या अभी? नो मैम। नहीं है। अच्छा, तो फिर ये समझ आया आप लोगों को 2n-1 और 2n-3 कैसे आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर मेरे पास दो नंबर है 3 और 5, तो कौन से वाला 2n-1 होगा और कौन से वाला 2n-3 होगा? मैम कौन कौन से नंबर है? 3 और 5। मेरे को ये बताओ कि 2n-1 पहले वाला होगा या बाद वाला होगा? मैम पहले वाला। मैम पहले वाला। अच्छा, ये आपने बोला कि ये 2n-1 है और ये 2n-3 है 5। मैम 2n मैम 2n-1 है ये भी। नहीं, 2n-1 5 है।
छोटा कौन सा है, 2n-1 है या 2n-3 है? 2n-1. 2n-1 छोटा है, 2n And minus 2n-3 छोटा है। ये वाली देखो, किसी भी चीज में से अगर हम बड़ी चीज माइनस करेंगे वो छोटा हो जाएगा ना, yes ma'am. तो ये वाली टर्म 3 के लिए आती है और ये वाली टर्म हम 5 के लिए लगा रहे हैं। मैं बस ये बता रही थी कि अगर हमें नंबर लिखने हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं कि कोई भी ऑड नंबर सेकेंड लास्ट हो गया 2n-3, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 2n-1, ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ आया है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का सबको समझ आया ये 2n-3 और 2n-1? yes ma'am. तो कल मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो संडे वाला पेपर था वो डिस्कस करूंगी। उसमें जिसको भी कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में है, किसी टॉपिक में है, तो वो सब लेकर आना, ठीक है? एक बार वो जिसने अटेम्प्ट भी नहीं किया था संडे वाला टेस्ट, वो भी एक बार उससे गो थ्रू करके आना। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. बाय बाय देन एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you ma'am. गुड नाइट। Good night, ma'am. Good night.